अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असलाफ की मिट्टी, बुजुर्गों की विरासत वाली ज़मीन जबलपुर कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सूबाई सदर फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जब ये फैसला किया कि हमें पहले अपने घर में तलाशना है, होता यह है कि हमारे घर खुद ही एक से एक मॉडल है, आइडियल है, जिसकी वजह से दुनिया की मंडियां सज रही हैं और जो तस्वीर दिखाई जाती है मेरी कौम की, वो ये दिखाई जाती है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, यहाँ कोई इंजीनियर नहीं, यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं, यहाँ कोई समाजी काम करने वाला नहीं। तो पहले मायूसियों के इन अंधेरों को फाड़ा जाए, ताकि मेरी कौम के बीच बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को यह एहसास हो कि जो तस्वीर दुनिया दिखा रही है वो तस्वीर मेरी ये नहीं है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा क्या है? शहजादे सुल्तानुल वाइज़ीन पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कौसर रब्बानी साहब दामो फ़ैज़ुकुम और हमारे सारे उलमा मौजूद हैं। 8 साल लगातार जान सटा करके सुबह शाम बलियावी ने एक एक तिनके चुन करके एक छप्पर बनाने की कोशिश की है। अगर ईमानदारी से आप इसको अपनी तहरीक बना लोगे ना, तो ये छप्पर नहीं रहेगा, तेरी औलादों को इक़्तिदार के हवेली तक जाने का रास्ता निकाल दे। हाय हाय हाय, हमें बहुत जल्दी नहीं है रिजल्ट की, सैलाब के पानी से खेती नहीं होगी,
गमले में गंदुम बो करके गंदुम की फसल लगा करके खानदान की परवरिश नहीं कर पाओगे। जुमले बहुत बढ़िया सेट कर। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और आज संजीदगी से सुनिए। बहुत तकरीरें बलियावी की आप सुनते हैं, यूट्यूब पर भी सुन लेते हैं। मैं शहर जबलपुर के उन जवानों को भी मुबारकबाद दूं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा उन सारे लोगों को मुबारकबाद दे रहा जिन लोगों ने पर्सनल लॉ के तहफ्फुज के लिए जुलूस निकाला है। और बताया है कि यह शहर मुर्दों का नहीं है। हाय 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 हाय। आपके बलियावी के पीछे पूरी ताकत लगा दी गई। हजरत 4 रोज पहले मलाड में 600 के करीब फोर्स डाल दी गई थी। ऐसा लगता था जिसे बलियावी कोई बहुत बड़ा देशद्रोही हो। हिसाब मांगना भी एक काम है और हिसाब देना भी एक काम है। हिसाब नहीं देने वाले को चोर कहा जाता है। हम तो मांगेंगे। क्या कहने? वाह वाह। 8 कैसे मारे गए ये मांगेंगे। वाह। तुमको जो करना हो करके दिखाओ। अरे जो तुम्हारी आखिरी हद है वो करके दिखा चुके हो। अभी तो ख्वाजा वाला शुरुआत भी नहीं किया है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा ख्वाजा, कौमी इत्तेहाद मोर्चा। लॉ कमीशन ने 16 पॉइंट पे सर्वे कराना शुरू किया। ऐसा लगता है मुल्क किसी पागल के हाथ चला गया। जो काम पार्लियामेंट को करना है, रिजाइन कराओ सभी एमपीज का, डिसॉल्व करा दो पार्लियामेंट। क्यों सबसे बड़ी अदालत बनी वो? जब जनता की राय लेकर कानून बनाओगे वाह, तो खाली करो प्रधानमंत्री की कुर्सी, जनता राय देगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है। संशोधन के लिए पार्लियामेंट है। आज बड़ी बेचैनी है मुस्लिम बेटियों के दर्द का। क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या कहने। लेकिन मैं पूछता हूं, भारत के 56 इंच के पेट वाले सीना 56 इंच सीना तन गया। 56 इंच की छाती तो मेरे भारत के उन वीर जवानों की है जो सरहद पर शहीद होते हैं। वाह 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 वाह। क्या कर रहे हो भैया? बस खाली बैठ के सुन लो। लेकिन आज मैं आपसे कुछ दर्द की बातें करूंगा। अपने उलमा से भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा, बहुत हो गया। ₹600 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए हमारे मौलाना आवाज दे रहे थे। मैं जानता हूं कि उलमा बिरादरी अगर 1 घंटे के लिए सीरियस हो जाए तो 6000 फीट जमीन खरीदी जा सकती। मौलाना अब्दुल्ला का सिर्फ एक गुनाह है कि वह आदमी गरीब है, वह आदमी खुददार है, वह आदमी ईमानदार है।
रईस की हवेलियों को ये कभी सलाम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कौम का दर्द रखने वाला रिक्शा चलाने वाले का बेटा है तो उसका हाथ चूमने में भी आदमी 1 मिनट देर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। हम अपनी पूंजी जमा करने में लगे। रईस खान साहब, ये कोई सोने और चांदी का गिफ्ट हम नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, हम आपको हीरे और जवाहरात नहीं दे सकते। इसके पीछे एक ही मिशन और मंशा था कि हमारी कौम में जो मायूसियों का बादल छाए हुआ है, पहले उस बादल को हटावें और अपनी औलादों को बतावें कि देख तेरे ही खानदान और खून के लोग हैं, जिनकी मेहनतों ने अपनी तारीख का झंडा गाड़ दिया है। अगर तू भी मेहनत करेगा तो कल तेरे लिए भी स्टेज सजा कर इसे ही इस्तकबाल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हमने तहरीक चलाई 8 साल पहले, और आज अल्लाह का शुक्र है कि कौमी इत्तेहाद मोर्चा की फाइल ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो हर घर पहुंचेंगे, हर चूल्हे तक पहुंचेंगे। हमारा जुनून है, हर चूल्हे तक पहुंचेंगे, हर स्कूल तक पहुंचेंगे। लेकिन कुछ गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सूबाई यूनिट की तरफ से हम आप सबका इस्तकबाल करते हुए खुशी महसूस करते हैं, और आप सब हजरात बिस्तर छोड़कर आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब अगर आपकी मर्जी हो तो बलियावी थोड़ी देर गुफ्तगू कर दे। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? जरा हाथ उठा लें। माशाअल्लाह, स्टेज के लोग बहिष्कार तो नहीं किए हुए हैं, यानी समर्थन के भी कई शक्लें हो गई। आजकल 3 तलाक पर बड़ी बेचैनी है। अरे यार, बेचैनी उसको होती जिसकी अपनी पत्नी भी होती। क्या कर ताली मत बजाए। सर्वे इसका कराया जा रहा है जी, कि इसे रखा जाए कि खत्म किया जाए। सुनो संजीदगी से, आज बलियावी पार्लियामेंट के संविधान की बात करेगा तेरे सामने, ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चा गुंगा ना बने, जबान चलाना सीखे। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में भारत के पार्लियामेंट का जो संविधान और आईन है, मोदी जी और उससे पहले और आने वाली सरकारें बदल सकती हैं, बदलने की बातें करेंगी, लेकिन इस संविधान पर भारत के मुसलमानों का अटूट भरोसा है। लेकिन 44 से पहले भी कुछ दफात हैं, अनुच्छेद हैं, एक्ट बने हैं। 44 से पहले 25 है, 26 है, 27, 28, 29, 30, 31 है। पूरे भारतवासियों को अपनी मर्जी का मजहब चुनने का राइट है जी, आप रोक नहीं सकते।
रोक नहीं सकते। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ डंडा हटा लो ना, हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लाम का खुशबू खुद ही कह रहा है। रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन उस वक्त एक उपधारा लाया गया और उपधारा ला करके अलग कर दिया गया। सबको मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं एक कानून बनाइए। कौन भाग रहा? लेकिन याद रखिए, इसी मुल्क में